मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आज जो है 13वां इकाई जो है हम लोग स्टार्ट करना है। इससे पहले 12 इकाई जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके। ये 13 इकाई है। ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हमारा चैप्टर है और ये है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये लेसन है हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। मतलब जो भी हम लोग बात करेंगे इसमें नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी कार्बनिक यौगिक है उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर से अगर हम देखें तो सीजी बोर्ड में इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। पहले हम लोग चलते हैं इसका परिचय। और ये इसका जो नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है उसमें पहला दिया है हमारा एमीन। ये हमारा क्या है एमीन। तो एमीन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ये पहले जैसा ही है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे आपको पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के पास चलते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके क्या होता है बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 प्रकार होता है फिलहाल। तो एक होता है हमारा एलिफेटिक और एक होता है हमारा एरोमेटिक। एलिफेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा जो कार्बन होता है वो चेन के रूप में इस प्रकार से क्या हो व्यवस्थित हो, उसे हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं। और रिंग के रूप में अगर व्यवस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक कहते हैं। तो इन्हीं में से चाहे एलिफेटिक हमारा हाइड्रोकार्बन की बात करें या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, इनमें से अगर हम क्या करते हैं बात करें तो यहाँ से ये जो एलिफेटिक एमीन है और एरोमेटिक एमीन है, इनमें से कोई एक है ना, दोनों में से करेंगे तो अमोनिया जो होता है, इस अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन को या तीनों हाइड्रोजन को क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है, तो बना हुआ जो भी कार्बनिक यौगिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं एमीन के नाम से जानते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम अमोनिया लेते हैं और इस अमोनिया में के जो भी हाइड्रोजन होता है उस अमोनिया में से यदि हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा हटा दिया जाता है इस प्रकार से, तो जो भी यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं एमीन कहते हैं या एमीन कहा जाता है। मान लो क्वेश्चन करता है कि एमीन किसे कहते हैं, तो अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को यदि एलिफेटिक समूह द्वारा या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा क्या कर दिया जाता है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है वह यौगिक आपका क्या कहलाता है एमीन कहलाता है। यदि एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो उसे एलिफेटिक एमीन, और अगर एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो उसे एरोमेटिक एमीन के नाम से जाना जाता है, एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या अमोनिया। ये हमारा क्या होता है अमोनिया होता है। अब इस अमोनिया के अगर एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या बनता है RNH और H। क्योंकि एक एल्किल समूह गया एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो इस प्रकार से यौगिक बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पर फिर से एक क्या होता है हमारा एक हाइड्रोजन का एक एल्किल समूह फिर से हटा देता है, तो यहाँ पर जो यौगिक बनता है हमारा NH और एक क्या हो जाता है हमारा R। इसको हम लोग क्या बोलते हैं द्वितीयक एमीन कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। एक हाइड्रोजन और बचा है, अगर इसको एक एल्किल समूह क्या कर दे हटा दे तो ये RN R और ये R, ये हमारा क्या होता है तृतीयक एमीन होता है। कौन सा होता है हमारा ये तृतीयक एमीन होता है। तो परिभाषा कैसे बोल सकते हैं भाई, यदि अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को एक से अधिक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है हमारा एमीन कहलाता है। क्योंकि एल्किल समूह प्रतिस्थापित कर रहा है तो जितने भी हमारा एमीन क्या होता है जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एलिफेटिक एमीन कहते हैं। यही काम अगर क्या करें बेंजीन करें तो उसको हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं एमीन क्या कर सकते हैं को क्या कर सकते हैं परिभाषित कर सकते हैं कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को एल्किल समूह के द्वारा या एरिल समूह के द्वारा क्या कर दिया जाता है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है एमीन कहलाता है। यदि
आपका एरिल समूह प्रतिस्थापित करें तो एरोमेटिक एमीन बोलेंगे, और एल्किल समूह प्रतिस्थापित करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन के नाम से जाना जाता है। और इस तरीक़ा से इसका परिभाषा को क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और इस प्रकार से इसका उदाहरण को भी लिखा जा सकता है कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को यदि एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो प्राथमिक एमीन, 2 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो द्वितीयक एमीन, और 3 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो उसे तृतीयक एमीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से एमीन को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी काम होता है कहाँ से होता है, हमारा अमोनिया से होता है। तो ये हो गया हमारा एमीन की कहानी, है ना। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हमारा एमीन कहलाता है। यदि हमारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होता है तो उसे एलिफेटिक एमीन, अगर एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसे एरोमेटिक एमीन कहा जाता है। और इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है। एमीन का परिचय क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। चलिए अब हम चलते हैं एमीनों का वर्गीकरण। एमीनों का वर्गीकरण क्या होता है भाई, एमीनों का वर्गीकरण हम देखें तो एमीन को जो है 3 भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है हमारा प्राथमिक एमीन, एक होता है हमारा द्वितीयक एमीन, और एक होता है हमारा कौन सा, तृतीयक एमीन। तो एमीन के कितने प्रकार होता है, हमारा 3 भागों में यहाँ पर उसको वर्गीकृत कर देते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। अब पहले हमको देखना है कि प्राथमिक एमीन क्या होता है, प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक एमीन क्या होता है, तो जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा या एक एरिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हमारा प्राथमिक एमीन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया। यदि इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, आपका प्राथमिक एमीन कहलाता है। तो ये हमारा H निकाल दिया और ये हो गया RNH2, हमको क्या हो जाता है, यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया N, ये हो गया H। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन हो गया और इसका नाम क्या है, हमारा अमोनिया। तो प्राथमिक एमीन की अगर परिभाषा पूछे तो क्या बोलना है कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा या एक एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, आपका प्राथमिक एमीन कहलाता है। इस प्रकार से आप प्राथमिक एमीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यही वाला काम आप एरिल के साथ कर सकते हो भाई। ये हो जाता है अमोनिया और यहाँ पर क्या होता है, एक एरिल समूह आता है, एक हाइड्रोजन को हटा देता है तो क्या हो जाता है AR, ये हो जाता है NHH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन कहते हैं, एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप प्राथमिक एमीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा या एक एरिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हमारा प्राथमिक एमीन कहलाता है। अगर एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक एमीन, और अगर उसको एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, और दोनों ही क्या होता है, प्राथमिक एमीन होता है। तो इस तरीक़ा से आप प्राथमिक एमीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, प्राथमिक एमीन का। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा भाई प्राथमिक एमीन। यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन आपको दिया गया है जिसमें कुछ नहीं करना है, आपको अभी जस्ट बताए वही है हमारा। यदि हम क्या करते हैं, जो प्राथमिक एमीन बनाना है तो हमको अमोनिया लेना है, एक R के द्वारा एक H को जब क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है यही आपका क्या कहलाता है, प्राथमिक एमीन कहलाता है। तो इसको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अब बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक एमीन भाई। चलिए द्वितीयक एमीन के पास चलें। द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं, तो जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल समूह द्वारा या 2 एरिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, द्वितीयक एमीन कहलाता है। जैसे ये हमारा अमोनिया हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अमोनिया। अब यहाँ पर पहले R एक को निकाल दो तो H हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R N H और H। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक
एमीन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर से क्या करें, आर आर यहाँ से ही कर दिए, एक एच को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या बनेगा हमारा आर, और ये कितना हो जाएगा हमारा एच, और ये कितना हो जाएगा आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। तो हमने क्या लिया भाई, अमोनिया लिया, और अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को 2 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, तो प्राप्त जो भी कार्बनिक यौगिक होता है वो क्या कहलाता है, द्वितीयक एमीन कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, आपका द्वितीयक एमीन कहलाता है। और इस तरीक़ा से इसका एग्जाम्पल क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसमें कुछ नहीं रखा है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। परिभाषा क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। अंग्रेजी में इसे 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है या एमीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा खत्म हो गया। थर्ड नंबर टर्सरी एमीन देखेंगे। टर्सरी एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को 3 एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, या 3 एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो भी कार्बनिक यौगिक होता है उसे तृतीयक एमीन कहते हैं। और बताते वक्त आपको इसको 1 बाय 1 करना है, हमारा प्राथमिक एमीन के पास, फिर द्वितीयक एमीन के पास, फिर तृतीयक एमीन के पास। ठीक है, तो ये हो गया R प्लस H माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा R N H और H। कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन भाई, प्राथमिक एमीन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे आपको दिखाना है, जब आप समीकरण लिखेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाता है, दूसरा H माइनस कर दिए हमारा, तो क्या हो जाएगा R N R, और ये हो जाता है H। कौन सा एमीन हम आगे आता है, हमारा द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। और अगर हम कर देते हैं R प्लस और H को क्या कर देते हैं माइनस, तो क्या हो जाता है R N R, और ये हो जाता है R। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। तो आपको कुछ करना थोड़ी है भाई, सिर्फ हाइड्रोजन को क्या करना है, अमोनिया का हटाते जाना है। अगर एक हाइड्रोजन को हटाए तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक, 2 हाइड्रोजन को हटाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, द्वितीयक, और तीनों हाइड्रोजन को हटा दें तो कौन सा होता है, हमारा तृतीयक होता है। तो इस तरीक़ा से जो आपका एमीन होता है उसको 3 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो ये हो गया हमारा टर्सरी एमीन, कि जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को 3 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त जो भी कार्बनिक यौगिक होता है वो क्या कहलाता है, आपका तृतीयक एमीन कहलाता है। तो इस तरीक़े से तृतीयक एमीन को बताया जा सकता है। आपको ये भी पता होगा कि ये सब के सब हमारा क्या होता है, लुईस क्षार होता है। क्यों, क्योंकि सबके पास क्या पाया जाता है, हमारा लोन पैरा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। इसलिए प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक एमीन हो या अमोनिया हो, सब के सब क्या होता है, लुईस क्षार होता है। तो इस तरीक़ा से आप एमीन का वर्गीकरण कर सकते हैं, एमीन का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये हो गया आपका एमीन की परिभाषा भी हो गया, साथ में वर्गीकरण भी हो गया। वही परिभाषा है, वही वर्गीकरण है, अलग से कुछ करना नहीं है। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर एमीन दिया गया है भाई। यहाँ पर आपको दिया है एलिफेटिक एमीन दिया गया है। एलिफेटिक एमीन क्या होता है भाई, जब अमोनिया के, है ना, हाइड्रोजन को यदि क्या कर दिया जाता है, आपका जो एल्किल समूह होता है उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, आपका एलिफेटिक एमीन कहलाता है। जैसे हमारा एल्किल समूह क्या है, R है, अगर ये R क्या करता है, अमोनिया के हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन कहते हैं। तो परिभाषा सरल है भाई, एलिफेटिक एमीन क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो बता सकते हैं, यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को यदि एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है या प्राप्त जो भी एमीन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एलिफेटिक एमीन के नाम से जाना जाता है, एलिफेटिक एमीन कहा जाता है। तो परिभाषा में दम नहीं है, एकदम इजी है। क्या बोल सकते हैं, जब अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त जो भी एमीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन के नाम से जानते हैं, एलिफेटिक एमीन कहा जाता है। तो इस तरीक़े से एलिफेटिक एमीन को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा है एरोमेटिक, सरल है हमारा। यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एरिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त जो भी हमारा क्या होता है, जो एमीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। वैसे एरोमेटिक के अंतर्गत हम बेंजीन को रखते हैं भाई,
इसको रखते हैं बेंजीन को, इस प्रकार से NH2 बन जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा एरोमेटिक एमीन कहलाता है, एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एरोमेटिक एमीन को भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त जो भी एमीन होता है वो क्या कहलाता है, आपका एरोमेटिक एमीन कहलाता है। यही हमारा एमीन की परिभाषा है और इसे एरोमेटिक एमीन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको बताया जा सकता है, सरल है, आसानी से लिखा जा सकता है। और भी यहाँ पर कुछ आपका ऐसा ही बातें दिया गया है। एक दिया है एरिल एमीन या नाभिक प्रतिस्थापी एमीन। एरिल एमीन या नाभिक प्रतिस्थापी एमीन का मतलब क्या होता है, जब बेंजीन से, ये हमारा क्या होता है, ये बेंजीन होता है, जब बेंजीन से कोई हमारा क्या होता है डायरेक्टली NH2 जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग जो है नाभिक प्रतिस्थापी क्या बोलते हैं, एमीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमारा बेंजीन है और डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापी एमीन कहते हैं। और उदाहरण के लिए हमारा क्या होता है, जो एनिलीन होता है ये इसका क्या होता है, उदाहरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कुछ प्रकार, इस तरीक़ा से इसको बताया जा सकता है, बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हमारा एरिलो स्केमीन या पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित एमीन। प्राप्त प्रतिस्थापित या पार्श्व में मतलब क्या होता है, जब एमीन समूह बेंजीन से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, ऐसा जुड़ा हो CH2 और NH2 है ना, ऐसा अगर जुड़ा हो तो इसको पार्श्व प्रतिस्थापी बोलते हैं। इसका नाम हो जाता है बेंजिल एमीन बोलते हैं, बेंजिल एमीन कहा जाता है। एनिलीन नहीं बोलते हैं ना, इसको बेंजिल एमीन बोलते हैं। तो जब NH2 बेंजीन से डायरेक्ट ना जुड़ा हो बल्कि इनडायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी एमीन कहा जाता है या एमीन कहते हैं। जैसा कि उदाहरण आपको दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एमीन के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कुछ वर्गीकरण, सिंपल सा, जहाँ से आप कर सकते हैं। आगे और भी इसी प्रकार का वर्गीकरण दिया गया है, जैसे द्वितीयक एमीन को और तृतीयक एमीन को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है और इसको दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। किसको किसको, हमारा द्वितीयक एमीन को, और ये हमारा क्या होता है, तृतीयक एमीन होता है। दोनों को दो भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है हमारा सम्मित एमीन होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा असम्मित एमीन होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, सम्मित और असम्मित एमीन। दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। सम्मित और असम्मित क्या कहते हैं हम लोग, एमीन कहते हैं। तो यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक जो एमीन होता है उसको दो भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं, सम्मित और असम्मित। सरल है हमारा, सम्मित एमीन क्या होता है, असम्मित एमीन क्या होता है, पहले पढ़ चुके हो। सम्मित एमीन में क्या होता है, देखो ये हमारा R हो गया, ये हो गया NH और ये क्या होता है हमारा R। अगर एमीन समूह मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्या बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है अगर उससे जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह क्या है, अगर समान हो, उस स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सम्मित एमीन के नाम से जानते हैं, सम्मित एमीन कहा जाता है। तो ये देखो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ अगर दोनों एल्किल समूह क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग सम्मित एमीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3 कर दिए, NH कर दिए और ये क्या कर दिए, CH3। तो दोनों समूह देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हो, दोनों समूह समान है तो इसको बोलते हैं सम्मित एमीन। जैसे इसका नाम हो जाता है डाइमेथिल एमीन बोलते हैं, इसका नाम डाइमेथिल एमीन। इसी प्रकार और भी क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे C2H5NH और C2 क्या है हमारा, H5 है, तो नाम क्या होगा आपका, नाम डाइएथिल है ना, एमीन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन परमाणु है, मतलब सम्मित एमीन वह एमीन होता है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह जब क्या होता है, एक जैसा होता है, तो उसको हम लोग सम्मित एमीन कहते हैं। थर्ड नंबर भी लिख सकते हैं, मान लो C6H5NH और ये क्या है हमारा 6,6H5। नाम क्या होता है इसका, नाम डाइफेनिल एमीन कहा जाता है, डाइफेनिल एमीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप सम्मित एमीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सम्मित एमीन क्या होता है भाई। तो सम्मित एमीन वह एमीन होता है जिनमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह अगर क्या होता है, या दोनों एरिल समूह क्या होता है, समान होता है, तो उसे क्या कहा जाता है,
सम्मित एमीन के नाम से जाना जाता है, सम्मित एमीन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा सम्मित एमीन। ठीक है भाई, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास, असम्मित एमीन। अच्छा, इसमें सम्मित एमीन में ये तो हमारा द्वितीयक के लिए हो गया। इसी को आप किसके लिए कर सकते हैं, तृतीयक के लिए भी कर सकते हैं। तो एन है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा आर, और ये क्या हो गया एन। देखो इसमें भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ सभी समूह क्या है, एक समान है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मित। इसका नाम हो जाएगा NCH3, और यहाँ पर अगर CH3 दिया है तो ट्राईमेथिलेमीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ये CH3 हो गया, N हो गया, CH3 हो गया, और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 बार है तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल है तो क्या हो जाएगा आपका मेथिल, और क्या हो जाएगा आपका एमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राईमेथिलेमीन। इसी प्रकार से आप और भी क्या कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, जैसे C2H5N और C2H5, और इधर क्या दिया है हमारा C2H5। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राईएथिलेमीन, ट्राईएथिलेमीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप ट्राईएथिलेमीन को बता सकते हैं। थर्ड नंबर करेंगे तो C6H5, ये हो जाएगा आपका NC6H5, और ये हो जाएगा आपका C6H5। नाम क्या हो जाएगा, ट्राईफेनिल एमीन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप सम्मित एमीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सम्मित एमीन क्या है। तो सम्मित एमीन वह एमीन होता है जिनमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ सभी एल्किल समूह या सभी एरिल समूह जब क्या होता है, इक्वल होता है, एक जैसा होता है, तो उसे हम लोग सम्मित एमीन कहते हैं या सम्मित एमीन कहा जाता है, जिसे हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए बता सकते हैं। अब हम चलते हैं असम्मित एमीन या मिश्रित एमीन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग द्वितीयक के लिए अलग देखते हैं, तृतीयक के लिए अलग देखते हैं। तो NH हो गया, R हो गया, और ये क्या हो गया, R। यदि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह अगर समान ना हो, अगर अलग अलग प्रकार का हो, या एरिल समूह अलग अलग प्रकार का हो, तो उसे असम्मित एमीन कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर करें तो CH3, और ये हो जाएगा आपका NH, और इधर हो जाएगा C2H5। अब देखो यहाँ अलग अलग है। अब इसमें अल्फ़ाबेट के आधार पर लिखते हैं तो एथिल पहले आता है, फिर कौन आता है, हमारा मेथिल आता है, और लास्ट में क्या लिखते हैं, एमीन लिख देते हैं। तो देखो अलग अलग है, एथिल मेथिल एमीन हो जाता है। इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं C6H5, ये हो जाता है NH, और इधर दिया है CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, और ये क्या हो जाता है आपका फेनिल, और लास्ट में क्या हो जाता है हमारा एमीन। तो यदि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है ना, ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या होता है आपका, अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है असम्मित एमीन या मिश्रित एमीन के नाम से जाना जाता है। सेम इसको आप तृतीयक एमीन में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं भाई। ये हो गया R1, ये हो जाएगा R2। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो जैसे CH3 हो गया, फिर N हो गया, फिर C2H5 हो गया, फिर हमारा क्या है C3H7 हो गया। अल्फ़ाबेट में कौन आएगा पहले, एथाइल पहले आएगा, फिर कौन आएगा हमारा मेथिल आएगा, है ना, और लास्ट में कौन आएगा हमारा प्रोपिल आएगा, तो प्रोपिल, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एमीन। तो इस तरीक़ा से आप इसको बता सकते हैं, तीनों अलग अलग समूह हैं। इसी प्रकार C6H5 हो जाएगा, N हो जाएगा, फिर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5 हो गया। तीनों अलग अलग हैं हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एथिल, एन एथिल एन मेथिल भी बोल सकते हैं, बट एथिल, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, मेथिल, फिर लिखेंगे फेनिल, और लास्ट में क्या हो जाता है आपका एमीन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, असम्मित जो क्या होता है एमीन होता है उसको बता सकते हैं। तो असम्मित एमीन क्या होता है, तो असम्मित एमीन वह एमीन होता है जिनमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो भी एल्किल या एरिल समूह होता है वो क्या होता है आपका अलग अलग होता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, सम्मित एमीन और असम्मित एमीन को बताया जा सकता है, बता सकते हैं। ठीक, ये हो गया। एक होता है चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चतुष्क अमोनियम लवण, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो तृतीयक एमीन होता है उसकी अगर हम बात करें, ये बनता कैसे है, किस प्रकार से बनता है। जैसे यहाँ पर हम अमोनिया लेते हैं, ये हो गया हमारा अमोनिया, ठीक है, इसको अमोनिया कहते हैं। ठीक,
अब इस अमोनिया को अगर हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड के साथ जैसे ही क्रिया कराते हैं, आपको पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, तो प्लस माइनस। अब नाइट्रोजन पर कौन सा हो जाएगा, मानसिक चार्ज माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्या हो जाता है, HX के रूप में क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तो क्या बन गया हमारा, R बन गया, NH और H, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन हो जाता है। अब इसको हम पुनः किसके साथ क्रिया कराते हैं भाई, हम क्रिया करा देते हैं फिर से एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो फिर ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, फिर क्या निकल गया हमारा, HX क्या हो गया हमारा बाहर निकल गया, HX क्या हो जाता है पुनः बाहर निकल जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा HX, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा RNH और ये हो गया R, कौन सा एमीन होता है हमारा, सेकेंडरी एमीन हो जाता है हमारा, ये सेकेंडरी क्या होता है हमारा एमीन, सेकेंडरी एमीन हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी एमीन। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है सेकेंडरी एमीन। अब इसको पुनः हम लोग क्या करते हैं, एक R और एक X मिलकर एल्किल हैलाइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये माइनस होता है और ये हमारा प्लस होता है, फिर से क्या निकल गया, HX से निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा, RNR, ये होता है R, इसको टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन, टर्सरी क्या बोलते हैं इसको, एमीन कहते हैं, ओके। अब इसको हम पूरा क्या करते हैं, R और X के साथ क्रिया कराते हैं। अब तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, ये जो लोन पैराप्लेक्टान होता है, ये आपका जो क्या दिख रहा है आपका लोन पैराप्लेक्टान होता है, इसमें आंशिक रूप से कौन सा चार्ज है, माइनस, और इस पर कौन सा होता है, प्लस चार्ज होता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, मतलब अपने साथ मिला लेता है, तो RN ये हो जाता है R, ये हो जाता है R और ये हो जाता है R, चूँकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, और इस प्रकार से X भी यहीं पर क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी, मतलब चतुष्कक अमोनियम लवण, क्वाटरनरी, नरी है ना, अमोनियम लवण बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, अमोनिया से स्टार्ट होता है, और इस प्रकार से क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्राप्त हो जाता है, तो इसे हम लोग अमोनियम लवण के नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सब सरल है, कोई कठिन नहीं है। एमीन के परिभाषा दे सकते हैं आसानी से कि जब अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को एल्किल या एरिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है उसे हम लोग एमीन कहते हैं। अगर एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो उसको एलिफेटिक एमीन, और एमीन एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो इसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इतना में हमारा जो भी परिचय था वो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं एलिफेटिक जो होता है, एलिफेटिक एमीन क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका नामकरण देखते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है, तो देखते हैं। वैसे आपको पता है नामकरण की दो विधियां होता है, एक होता है हमारा साधारण नाम और एक होता है हमारा आयुपेसी नेम। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, साधारण नाम, और फिर देखेंगे आयुपेसी नेम। सरल है, वैसे साधारण नाम ही कठिन होता है जिसे सिंपल या कॉमन नेम कहते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग एलिफेटिक का देखेंगे, फिर एरोमेटिक का देखेंगे, ठीक है भाई। और इसमें साधारण नाम में पहला क्या है, प्राथमिक एमीन का नाम कैसे करते हैं। प्राथमिक एमीन क्या होता है, सबसे पहले तो लिख लो R, N, H और H। इसमें कुछ नहीं करना है, सफिक्स आपको क्या लगाना है, एमीन लगाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में लिखते हैं। उसके बाद क्या, उससे पहले क्या लगाना है, एल्किल लगाना है। क्या लगाएंगे हम लोग, एल्किल। तो नाम क्या हो गया, एल्किल एमीन। मतलब एल्किल को पहले बोलना है और एमीन को बाद में बोलना है। जो भी एल्किल दिखेगा उसको पहले बोलो, एमीन को बाद बोलो। किसके लिए है, प्राइमरी एमीन के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बोलेंगे तो CH3 और ये क्या हो जाता है हमारा NH2। इसमें पहले क्या लगाएंगे, सफिक्स। कितना कार्बन है हमारा, एक कार्बन, तो मेथ बोलते हैं, YL लगा दो, मेथिल एमीन हो जाता है। पहला ख़त्म हो गया। तो एल्किल को पहले बोलना है, एमीन को बाद में बोलना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये क्या है हमारा NH2। NH2 में क्या बोलेंगे, इसमें हम सफिक्स से क्या लगा दिए, एमीन लगा दिए। दो कार्बन है तो एथ, YL है तो
इस प्रकार से एथिलेमिन हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर अगर हम लिखेंगे तो C3H7 और NH2 सफिक्स क्या है, इसका नाम एमीन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप है, YL लगा लो क्योंकि YL सब देखो यहाँ पर है YL, तो ये हो गया प्रोपिल एमीन। अगर हम क्या करते हैं, फोर्थ नंबर चलते हैं। अगर दिया है C4H9 और ये दिया है हमारा NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल एमीन। इस प्रकार से आप एमीन को क्या कर सकते हैं, साधारण नाम वाला को प्राथमिक एमीन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सफिक्स से क्या लगाना है आपको एमीन, प्रीफिक्स से क्या लगाना है एल्किल, मतलब एल्किल समूह को पहले बोलना है, एमीन समूह को बाद में बोलना है। साधारण नाम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं रखा है, सिंपल बोल सकते हैं जैसे पहले थे। द्वितीयक एमीन का नामकरण करने से पहले आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो देख लो द्वितीयक एमीन होता क्या है, तो ये हो जाता है हमारा RNH, ये हो जाता है R। ये सब के सब लुईस क्षार है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या करना है, इसमें भी सफिक्स आपको एमीन ही लगाना है, बट इसमें क्या होता है, एल्किल के सामने में क्या लगाना है, डाई लगाना है। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम डाई एल्किल हो जाएगा। बट ये डाई कहाँ पर लगेगा उसको आपको देखना है। इसमें सम्मित और असम्मित आता है भाई। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि को इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक सम्मित एमीन होता है हमारा द्वितीयक का जो प्रकार है, और एक हमारा क्या होता है, हमारा असम्मित एमीन होता है ना। ये 2 प्रकार से होता है, सम्मित और असम्मित एमीन। तो सम्मित का नामकरण कैसे करेंगे और असम्मित का। सम्मित वाला क्या होता है RNHR, जिसमें दोनों एल्किल समूह क्या होता है, एक जैसा होता है, उसको हम लोग सम्मित बोलते हैं। ठीक है, तो सम्मित के नामकरण करने के लिए आपको प्रीफिक्स में इसमें तो एमीन लगाना ही है, बट इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे, एल्किल बोलते थे। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। ठीक है, सम्मित के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसा है बस सामने में क्या लगा दिए, डाई लगा दिए। तो सफिक्स क्या हो जाएगा हमारा, सफिक्स है हमारा एमीन ही है, बट प्रीफिक्स देखेंगे तो प्रीफिक्स अभी भी क्या है, अभी भी एल्किल है, बट सामने में क्या लगाना है, सम्मित वाला होगा तो डाई लगाना है। और अगर असम्मित वाला हो, अगर कैसा हो, असम्मित वाला हो, तो एमीन तो रहेगा ही, एल्किल भी रहेगा आपका, एल्किल भी रहेगा, बट डाई नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार एल्किल करेंगे, 2 बार एल्किल। ठीक है, 2 बार एल्किल है, अलग अलग एल्किल समूह होता है इसमें, तो इसलिए दोनों एल्किल को अलग अलग बार बोलना है ना, असम्मित में ना। तो पहले फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्किल, फिर दूसरा वाला को भी क्या बोलेंगे, एल्किल, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एमीन। तो ये हमारा एल्किल। अब कौन से एल्किल को पहले बोलना है भाई, एल्किल तो दोनों हैं, बट किसको पहले बोलना है, तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, अल्फ़ाबेट के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको क्या करना है, आपको बोलना है। तो वही है, एल्किल एमीन ही है, बट सम्मित वाला होगा तो सामने में डाई लगाएंगे, और अगर असम्मित होगा तो डबल एल्किल बोलेंगे अल्फ़ाबेट के आधार पर। बाकी पहले जैसा है। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये दिया है जैसे CH3NH, और ये क्या दिया है, CH3, तो 2 बार दिया है, मतलब क्या लगाएंगे, डाई। कौन है हमारा, ये मेथिल है, तो ये मेथिल हो जाता है। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एमीन लिखते हैं। तो देखो एमीन का एमीन है, एल्किल समूह का एल्किल है, डाई लगा दिए तो डाई एल्किल एमीन, डाई मेथिल एमीन हो जाता है। तो इस तरीक़े से पहला आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे है C2H5O, यहाँ पर ये हो जाता है हमारा NH, और ये दिया है C2H5, तो नाम क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डाई, और ये क्या हो जाएगा, एथिल, 2 पार्बन है तो, और लास्ट क्या हो जाएगा, एमीन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। डाई बार यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं सम्मित के लिए। ठीक है, डाई फेनिल हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार असम्मित की अगर हम बात करें तो असम्मित में एग्जाम्पल आपको जो है करना तो नहीं है, वही है सब चीज़, है ना। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो CH3 ये हो जाता है आपका NH, और C2H5 अल्फ़ाबेट, इसको मेथिल बोलते हैं, इसको एथिल। तो पहले कौन आएगा हमारा, एथिल आएगा, फिर कौन आएगा, मेथिल आएगा, और लास्ट में क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। वही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे C3H7 है, और यहाँ पर NH, और यहाँ C4H9 है। पहले कौन आएगा, ब्यूटिल, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ब्यूटिल। फिर कौन आएगा, प्रोपिल, यहाँ पर प्रोपिल, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, एमीन। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से नामकरण कर सकते हैं। ठीक है भाई। थर्ड नंबर है जैसे C2H5 और NH दिया है, C6H5 दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथिल, और इसके बाद क्या बोलते हैं, फेनिल।
और लास्ट में क्या हो जाएगा, एमीन। तो इस प्रकार से आप असमित एमीन का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। किसके लिए, द्वितीयक के लिए। तो द्वितीयक के लिए इस प्रकार समित असमित के लिए अलग अलग हमने कर दिया। सेम आप क्या कर सकते हैं, तृतीयक के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तृतीयक को भी दो भागों में बांटते हैं भाई हमारा। एक होता है हमारा सम्मित एमीन और एक क्या होता है हमारा असम्मित एमीन। दूसरा नंबर क्या होता है, इसको असम्मित एमीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो वैसा ही है जैसे आप ऊपर में किए हैं। सम्मित में क्या करना है आपको, ये हो जाता है आर, ये हो जाता है एन, ये हो जाता है हमारा आर, ये हो जाता है आर, इस तरीक़ा से। तो इसमें आपको क्या बोलना है, ट्राई बोलना है। डाई की जगह क्या बोलना है, ट्राई। फिर आपको एल्किल को बोलना है, फिर लास्ट में क्या बोलना है आपका, एमीन बोलना है। तो सफिक्स अभी भी है, देखो वही है, सफिक्स अभी एमीन ही है और प्रीफिक्स में क्या है हमारा, अभी भी एल्किल ही है। बट सामने में हमने क्या जोड़ रहे हैं, हम सामने में जोड़ रहे हैं, बस ट्राई जोड़ रहे हैं। ठीक है, सम्मित के लिए तो क्या बोलेंगे, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो CH3NH बोलता हूँ, CH3 और ये हमारा क्या है, CH3। 3 बार है तो क्या बोलेंगे भाई हम लोग, 3 बार है तो यहाँ पर ट्राई कर देते हैं। और कौन है हमारा, मेथाइल है तो ट्राई मेथाइल। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, सफिक्स के रूप में एमीन लिख देते हैं। तो ट्राई मेथिल एमीन आसानी से मिल जाता है। आप किसी को भी रखो यहाँ से, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा अगर हम देखें तो ये क्या होता है, C2H5N हो गया। फिर इधर C2H5 और ये क्या हो जाता है, C2H5। 3 बार है तो क्या बोलेंगे भाई, ट्राई। और ये क्या हो जाएगा, एथाइल। और फिर क्या हो जाएगा आपका, एमाइन। तो नाम ट्राई एथिल एमीन, ट्राईफेनिलेमीन। इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो C6H5 अभी और कर सकते हैं भाई, C6H5 ये हो जाता है N, C6H5 ये हो जाता है हमारा C6H5। नाम क्या बोलेंगे इसका नाम, ट्राईफेनिल और इसको हम लोग बोलते हैं एमीन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वही है, पहले जैसा ही है। ठीक है, हम लोग एल्किल एमीन नहीं बोल रहे हैं, सामने में डाई और ट्राई यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ट्राई यूज़ करना है और कुछ नहीं। ठीक है, असम्मित में क्या होता है, अलग अलग होता है भाई हमारा R N R और ये क्या हो जाता है R, ये R1 इस प्रकार से। इसमें आपको एल्किल बोलना है तीनों को, है ना, एल्किल बोलना है। तो बोल दो यहाँ पर, पहले क्या बोलते हैं इसको, एल्किल। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल। फिर क्या बोलेंगे, एल्किल। लास्ट में क्या बोलेंगे, एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एमीन। ठीक है, किसके आधार पर भाई, अल्फ़ाबेट के अनुसार पर लिखेंगे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखेंगे तो ये हो जाता है CH3N C2H5 एंड C3H7 ठीक है, C3H7। तो नाम क्या हो जाएगा, पहले एथाइल को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, मेथाइल को, ये मेथिल हो जाता है। फिर किसको लिखेंगे, प्रोपिल को, और लास्ट में लिखेंगे किसको हम लोग, एमीन को। तो ऐसा इस प्रकार से नामकरण करते हैं। तो इस तरीक़े से आप तृतीयक का भी साधारण नाम कर सकते हैं। तो आसान है, थोड़ा सा बस समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया एमीन का साधारण नामकरण, प्राथमिक का अलग, द्वितीयक का अलग, तृतीयक का अलग, है ना। अब हम चलते हैं किसके पास, साधारण नाम की अन्य भी विधियाँ हैं, बट अन्य विधियों से मतलब नहीं है, इस प्रकार से साधारण नाम ही बेस्ट है। अब चलते हैं हम किसके पास, आयुपेसी। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कहाँ से, आयुपेसी सिस्टम से ही, जिसको हमको क्या करना है, नामकरण करना है। आयुपेसी नाम में कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या होता है, जैसे R है और ये क्या हमारा NH2 है। RNH2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग चले प्राथमिक एमीन के लिए अलग देखेंगे, द्वितीयक एमीन के लिए अलग देखेंगे, तृतीयक के लिए अलग देखते हैं। पहले किसके लिए देखते हैं, प्राथमिक एमीन के लिए देखते हैं। तो प्राथमिक एमीन क्या होता है हमारा, R हो जाए NH2 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको एमीन ही रखते हैं, सफिक्स अभी भी क्या है, एमीन ही है। ठीक है, अभी भी आयुपेसी नाम में इसको हम लोग सफिक्स ही लेके चलते हैं। R को एल्किल बोलते थे, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एल्केन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एल्केन हो जाता है। मतलब आयुपेसी नाम लिखते हैं ना, तो R जो है एल्किल से क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है।
आईपीसी नेम में, और आईपीसी नाम में आप जानते हो वही कहा जाता है ना, एन ही लिखते हैं, एल का हो गया और ये हो गया आपका एन। तो इस प्रकार से आर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर एल्केन हो जाता है जो प्रीफिक्स के रूप में आता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स तो एमीन सफिक्स होगा, आर एल्किल से क्या हो गया, एल्केन हो गया। लेकिन जब दोनों जुड़ता है तो ई यहाँ से साइलेंट हो जाता है, जब दोनों जुड़ जाता है तो ई क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है हमारा एल्क, और ये एमीन हो जाता है, मतलब एल्केनामीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो सफिक्स से क्या लगाना है हमारा, यहाँ पर प्राथमिक एमीन में एमीन लगाना है, आर को एल्किल ना बोल के एल्केन बोलना है। जैसे यहाँ पर दिया है CH3NH2 फर्स्ट, है ना, यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है भाई, CH3 ए दिया है NH2, कुछ नहीं करना है, पहले क्या लगा दो, एमीन लगा दो, सिंगल बान है तो क्या लगाओ, एन लगाओ, पहले भी ये रूल्स मैं आपको बताया था। तो पहले क्या लगा दो, एमीन सफिक्स हो गया, फिर सिंगल बान दिख रहा है, एन लगा दो, कितना कार्बन दिख रहा है हमारा, एक कार्बन, तो मेथ हो जाता है, मेथेनामीन हो जाता है। दूसरा अगर हम क्या करें, CH3 CH2 और NH क्या है हमारा 2 है, क्या लगाएंगे हम लोग, एमीन लगाएंगे, सिंगल बान है क्या लगाएंगे, एन, कितना कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन, तो एथ हो जाएगा, एथेनामीन हो जाता है। थर्ड नंबर क्या होता है हमारा, CH3 CH2 CH2 NH2 दिया है, लास्ट में क्या लगाएंगे, एमीन लगाएंगे, सिंगल बान है, एन लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगा देते हैं, तो नाम क्या जाता है, प्रोपेनामीन। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। लास्ट में एमीन लगाओ, उससे पहले एन लगाओ, उससे पहले सबसे शुरू में कार्बन की संख्या लिख दो, आपका आईपीसी नाम प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आईपीसी नाम में सबका रूल्स एक होता है, खाली आप सफिक्स से दूसरा लगाओ, फिर उससे पहले एन, फिर सबसे स्टार्टिंग में कार्बन की संख्या लिख दो, आपको क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जनरली सिंगल बांड वाला होता है, अगर डबल बांड वाला होता तो एन की जगह इन लगाते और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप प्राथमिक एमीन का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन क्या होता है भाई, तो ये R NH और ये क्या होता है R। अब यहाँ पर देखो 2 प्रकार का हमारा यहाँ से एमीन होता है, एक हमारा होता है प्राथमिक सम्मित और एक क्या होता है हमारा असम्मित, ठीक है। आप चाहेंगे तो दोनों को अलग अलग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सम्मित एमीन, इसके लिए अलग आईपीसी नाम कर देते हैं, और इसके लिए क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं असम्मित, ठीक है। असम्मित एमीन क्या होता है ये तो आप जानते हैं, सम्मित किसे कहते हैं और असम्मित किसे कहते हैं आपको पता है, ठीक है। R हो गया, NH हो गया, R हो गया। इसमें आपको क्या बोलना है, एक तो हम लोग लास्ट में क्या लगाना है, एमीन लगाना है, एमीन, ठीक है। उससे पहले क्या लगाना है, एल्केन, ठीक है। तो एल्केन एमीन हो जाता है, ठीक है। ये तो लास्ट में एल्केन एमीन हो ही जाता है। तो ये हो गया एल्क, एन हो गया, फिर क्या लगाएंगे, एमीन। तो ये तो हमारा आईपीसी नाम हो गया, एमीन लगाना है फिर एन लगाना है, बट 2 बार आर है, इसको एक को बोलना है एन एल्किल, एन एल्किल एल्केनामीन, ठीक है। तो एक को क्या बोलेंगे, एन लगाएंगे और एल्किल बोलेंगे, एन एल्किल फिर एल्केनामीन, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक है। तो सम्मित वाला में कोई झंझट नहीं है, किसी को भी एल्केन बनाओ किसी को भी एल्किल बनाओ, कोई झंझट नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे CH3 NH और क्या है हमारा CH3, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एन मेथिल बोल देते हैं, एन मेथिल बोलेंगे, और दूसरा को क्या बोलेंगे, मेथ एन, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एमीन। तो नाम क्या होता है हमारा, एन मेथिल मेथेनामीन, ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो CH3 C2H5 C2H5 NH और ये क्या है हमारा C2H5, तो इसको क्या बोलेंगे, एन एथिल एथ एन और एमीन लगाएंगे तो एथेनामीन, तो एन एथिल एथेनामीन। तो जो सम्मित वाला द्वितीयक वाला हो गया तो आपको क्या बोलना है, सफिक्स में एमीन बोलना है। क्योंकि 2 हमारा आर है, एक आर को एन बोलना है, एक आर को इल बोलना है। क्योंकि दोनों सेम रहता है तो किसी भी को एल बोलो किसी को भी इल बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखो एन में मेथिल है तो एन मेथिल हो गया, मेथेन है, फिर एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इल बोल रहे हैं, एक को एन बोल रहे हैं, मेथिल मेथेन, लास्ट में एमीन, एथिल एथेन
लास्ट में एमीन। तो इस तरीक़ा से सम्मित वाला में झंझट नहीं है। असम्मित में क्या करना है आपको, ये होता है आर, ये हमारा क्या होता है आर, असम्मित ना, आर एन एच और ये आर है। अब इसमें क्या बोलना है आपको, किसको क्या बोलना है, एल्केन बोलना है और किसके एमीन बोलना है। तो इसमें आप क्या देखो, तो ये तो वही रहेगा हमारा, एक होता है हमारा एल्किल, एन एल्किल, वो सूत्र वही होगा सेम टू सेम, ठीक है। तो ए एल्किल हो जाता है, एन एल्किल, एन एल्किल, और ये होगा हमारा एल्केन, और लास्ट में क्या लिखेंगे एमीन। लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग है, तो किसको बोलना है, तो छोटे वाला को एल्किल बोलना है, बड़ा वाला को एल्केन बोलना है आपको। छोटे वाला को एल्किल और बड़ा वाला को एल्केन। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे तो CH3NH और ये दिया है आपका C2H5। अब इसमें छोटा कौन है, ये एक कार्बन वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इल बोलेंगे, मतलब मेथिल हो गया। और बड़ा वाला को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे, तो ये हमारा एथेन हो गया। और लास्ट में क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाता है एन मेथिल एथेनामीन। ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे C2H5NH और ये C3H7, तो पहले किसको एल्किल बोलेंगे भाई, 2 कार्बन है, एथ है, YL लगा दो, एथिल हो गया। फिर 3 कार्बन है, प्रोप है, N दे दो, तो ये हमारा हो जाता है प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगा दो एमीन। मतलब छोटा वाला को आपको एल्किल के रूप में यूज करना है, बड़ा वाला को एल्केन के रूप में यूज करना है, और लास्ट में सफिक्स में क्या लगा देना है, एमीन लगा देना है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया द्वितीयक एमीन का IPC नाम। सेम टू सेम किसके लिए लागू होता है, हमारा तृतीयक एमीन के लिए लागू होता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं हमारे, सम्मित और असम्मित, ठीक है। सम्मित एमीन और हम देखेंगे असम्मित एमीन, ठीक है, असम्मित एमीन। तो इसमें भी सेम टू सेम वही वाला रूल है, अलग से कोई वो नहीं है। जैसे एन आर, ये हो जाता है आर, और ये हो जाता है हमारा आर, ठीक है, 3 आर है। तो इसमें से आपको 2 आर को एल्किल एल्किल बोलना है अल्फ़ाबेट के आधार पर। जैसे ये हो जाता है एल्किल, फिर हमारा लिखेंगे एल्किल, तो 2 बार हो तो डाई एल्किल बोल सकते हैं ना, एन, फिर क्या होगा डाई एल्किल, फिर क्या लिखेंगे एल्केन, और फिर लिखेंगे एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा NN डाई एल्किल एल्केनामीन। क्योंकि 2 सेम रहेगा तो उसको डाई बोलना है, और अलग अलग रहेगा तो उसको एल्केन, मतलब से एक ठो को एल्केन बोलना है, 2 ठो को एल्किल बोलना है, क्योंकि सब में सेम है। जैसे एग्जाम्पल CH3NCH3 और ये क्या है CH3, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे एल्किल बोलेंगे। तो NN 2 बार है तो क्या बोलेंगे डाई, कौन है हमारा, ये होता है मेथिल, तो NN डाई मेथिल। और एक कार्बन है मतलब मेथ, सिंगल बान है तो N, और लास्ट में क्या लगाएंगे एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा NN डाई मेथिल मेथेनामीन, NN डाई मेथिल मेथेनामीन। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। जैसे सेकंड नंबर हम देखेंगे C2H5NC2H5, ठीक है भाई, इसको समझते रहेंगे। C2H5NC2H5NC2H5। अब 2 को क्या बोलेंगे हम लोग NN में जुड़ा है, 2 बार है तो क्या बोलेंगे डाई, कौन है लोग एथिल, तो डाई एथिल। और एक को क्या बोलेंगे एथ, सिंगल वन N और एमीन। तो नाम क्या हो जाता है हमारा NN डाई एथिल एथेनामीन कहा जाता है। सेम आप इसके लिए कर सकते हैं RN R1 और R2। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा आपका एल्किल, फिर क्या होगा हमारा एल्किल, फिर क्या बोलना है हमको एल्केनामीन। तो ये तो सेम हमारा पहले जैसा ही फार्मूला है, एल्केनामीन लास्ट में आ रहा है। एल्किल एल्किल किसको पहले बोलेंगे, ये अल्फ़ाबेट के आधार पर होगा, किसके आधार पर, इन दोनों की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट के आधार पर होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसा है उसको, ये हमारा हो गया CH3, ये हो गया N, ये हो गया C2H5 और ये हो गया हमारा C3H7, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे N एथिल,
एन एथिल, फिर क्या लिखेंगे एन मेथिल, एन मेथिल, और लास्ट 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये हो जाएगा आपका एमीन। तो ये आपका हो जाता है एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामीन। तो इस तरीक़ा से तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक का आयुपेशी नामकरण किया जाता है, इस प्रकार से बताया जा सकता है। ये हमारा काम क्या हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, एरोमेटिक एमीन का नामकरण। एरोमेटिक एमीन का नामकरण में ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, अल्फ़ा बीटा होता है और जो है 1 2 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया है हमारा NH2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिलीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिलीन, ठीक। यहाँ पर आपका एक और दिया है बेंजीन ऐसा करके, और ये दिया है आपका NH2, और यहाँ पर मान लो Br दिया है, तो ये आर्थो बोलते हैं, ये वाला पोजीशन को पैरा मेटा और एक को बोलते हैं पैरा। तो यहाँ पर देखो आर्थो पोजीशन में कौन है, ब्रोमो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो ब्रोमो एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहा जाता है। इसी प्रकार इसको अगर पैरा में चले जाए, ठीक है, तो ये हमारा NH2 एनिलीन बोलते हैं। मान लो यहाँ चला गया Br, तो क्या बोलेंगे इसको मेटा ब्रोमो एनिलीन। तो खाली मेटा बोलना है, मेटा पैरा, इस तरीक़ा से साधारण नाम में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, प्रयोग करते हैं, अल्फ़ा बीटा का ही प्रयोग करते हैं। देखो ये आर्थो मेटा, इस प्रकार से साधारण नाम को ऐसा ही क्या किया जाता है, सो किया जाता है, अलग से और नहीं है। और इसी में अगर हम 1 2 लगा दें, क्या लगा दें 1 2 लगा दें, तो वो हमारा क्या हो जाता है आयुपेशी हो जाता है। जैसे फिर वही वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा NH2 और यहाँ पर दिया है Br, तो ये जैसे 1 के 2, तो इसका नाम हो जाता है 2 ब्रोमो, और ये हो जाता है एनिलीन। देखो नंबर के आर्थो पैरा की जगह नंबर रख दिए तो क्या हो जाता है हमारा, वो जो होता है आईपीएसी नेम हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और भी यहाँ पर NH2, यहाँ पर दिया है आपका Br, तो 1 2 3 में क्या है हमारा ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो और एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन। इस तरीक़ा से 1 2 के हिसाब से बोलेंगे तो आईपीएसी नाम, और आर्थो पैरा के हिसाब से बोलेंगे तो साधारण नाम होता है। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा खास, इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। C6H5NH2 होता है, बेंजीन एमीन भी बोलते हैं इसको ना, कि हमारा जिस प्रकार से अगर हम बोलेंगे इसको NH2 होता है, इसको एनिलीन वो भी बोलते हैं, बेंजीन एमीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम एक और लिख सकते हैं बेंजीन, और इसको क्या बोलते हैं एमीन, इतना को बेंजीन, NH2 को बोलते हैं एमीन, और निक नेम बोल सकते हैं एनिलीन, ये एनिलीन भी कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं, बताया जा सकता है। काम का हो गया ख़त्म। अब एमीनों की क्या देखेंगे हम लोग, संरचना देखेंगे। एमीनों की संरचना भाई, एमीनों की संरचना चाहे वो प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक एमीन हो, जो भी एमीन हो, हम क्या कर सकते हैं, इसकी संरचना बता सकते हैं, संरचना बताया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार का जो एमीन होता है सब में संरचना एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। पहले हम लोग प्राथमिक एमीन के पास चलते हैं। प्राथमिक एमीन के देखेंगे तो पहला प्राथमिक एमीन की अगर हम बात करें, है ना, तो वही संरचना है द्वितीयक एमीन का भी, वही तृतीयक एमीन का भी, थोड़ा सा बंद कोण में अंतर होता है। अब देखो प्राथमिक एमीन क्या होता है भाई, RNH और ये होता है H, ठीक है। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होता है हमारा, नाइट्रोजन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p कितना होता है, 3 होता है। साधारण अवस्था में अगर हम देखें, साधारण है ना, या सामान्य अवस्था में बोल सकते हैं, सामान्य अवस्था में, तो सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो लास्ट वाला कक्षा भाग लेता है। इसमें हमारा देखो कितना है हमारा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और मेहमान के लिए 3 जगह खाली है हमारा, मतलब एक जगह हमारा क्या हो जाता है, R आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाता है। तो जगह तीनों जगह भर गया। तो इसलिए इससे पहले S कक्षक और 3p कक्षक भाग लेकर के कौन सा संकरण होता है, sp3। एक S कक्षक और 3p कक्षक मिल करके क्या बनाता है, संकरण
sp3 बनाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर संरचना चतुष्फलकी बनना चाहिए, यूँ, ऐसा, ऐसा और ये ऐसा। बट इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक R है और इनके पास क्या है, लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है। ये देखो लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होता है। तो नियमतः संरचना जो होता है ये चतुष्फलकी बनना चाहिए, बट ये जो लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए पिरामिडी संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन सा संरचना, पिरामिडीय संरचना प्रदर्शित करता है। और ये बंद कोण इसमें लगभग 107 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो इस तरीक़ा से प्राथमिक एमीन हो, चाहे वो द्वितीयक एमीन हो, चाहे वो तृतीयक एमीन हो, तीनों प्रकार के जो एमीन होता है उनमें संरचना होता है वो कैसा होता है, हमारा पिरामिडी होता है। बट जो तृतीयक एमीन होता है ना, तृतीयक जो एमीन है, इस तृतीयक एमीन में बंद कोण जो होता है वो 107 ना हो करके 108 का दिखाता है। बस अंतर इतना ही होता है और कोई विशेष अंतर नहीं है। तो पिरामिडी आकृति को दिखाता है, लेकिन बंद कोण थोड़ा सा अलग होता है। प्राथमिक द्वितीय में 107 ही होता है, लेकिन तृतीयक में थोड़ा सा तीनों एमीन होने की वजह से वो 108 हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो भी संरचना है उसको बता सकते हैं। एमीनों में समवायता देखते हैं। एमीनों में क्या देखते हैं, समवायता। वैसे समवायता हम लोग बार बार पढ़ के हो गए हैं। पहला है श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता क्या होता है भाई, तो श्रृंखला समवायता जो होता है उसमें आपका बोल सकते हैं। वैसे समवायता क्या होता है, तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समवायता कहते हैं। समवायता कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता। संरचनात्मक समवायता वे समवायता जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उसे संरचनात्मक समवायता कहते हैं। संरचनात्मक समवायता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार दिया है श्रृंखला समवायता। और श्रृंखला समवायता वे समवायता होते हैं जिनमें यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होते हैं उनमें आपको परिवर्तन क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो उस स्थिति में जो भी समवायता होते हैं उससे श्रृंखला समवायता कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए अणु सूत्र लिया गया है। अगर हम अणु सूत्र ले लेते हैं क्या, C4 और H9 और NH, इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, 5 दूनी 10 लेते हैं और 11 लेते हैं। ठीक है, तो C4 और 4 दूनी 8 2 11 हो गया और ये हमारा क्या हो जाता है, N। ये हमारा अणु सूत्र दिया है। अब हम इसका क्या बनाएं, संरचना सूत्र बनाएं। तो संरचना सूत्र में क्या होगा हमारा, ये हो जाता है आपका CH3 CH2 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 और ये हो जाता है हमारा NH2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लास्ट टाइम एमीन लगा देते हैं। एमीन कितने कार्बन है हमारा, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूटिल एमीन। ठीक, एक तो पहला संरचना सूत्र हो गया। दूसरा संरचना सूत्र देखेंगे तो CH3 CH, ये हो जाता है CH3 और ये हो जाता है हमारा CH2 और ये हो जाता है NH2। इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटिल एमीन। आइसोब्यूटिल एमीन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो हमारे संरचना सूत्र वाले हैं ये एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं, समवायवी कहलाते हैं। और ये जो समवायता है वो श्रृंखला समवायता कहलाता है। तो क्या बोल सकते हैं, श्रृंखला समवायता वह समवायता होता है जिनमें यौगिक का अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन जो चेन होता है उस कार्बन चेन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और कार्बन की स्थिति इस प्रकार से आपको अलग से देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में जो समवायता होता है उसे हम लोग श्रृंखला समवायता कहते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं, कहा जाता है, जो आप पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारा स्थान समवायता। स्थान समवायता में यौगिक का अणु सूत्र समान होता है लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन जो परमाणु होता है अर्थात जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या हो जाता है आपका अलग अलग जो है स्थिति में देखने को मिलता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान समवायता बोलते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं इसी को C4 H11 और N अणु सूत्र दिया गया है, बट इसका हम लोग संरचना सूत्र करें, देखते हैं यहाँ पर आ जाता है, या तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है C5, ये 12 हो जाता है हमारा,
5 दूनी 10 है ना, तो 10 और ये 13 करेंगे, ठीक है। C5H13 और ये कितना हो जाएगा N। अब संरचना सूत्र जैसे CH3 CH2 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 और ये CH2 और ये क्या दिया है NH2। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 एंड 5 है, इसका नाम क्या बोल सकते हैं 1 एमिनो मतलब 1 एमीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 कार्बन है मतलब 5 कार्बन है मतलब पेंट होगा, क्या होगा हमारा ये पेंट, फिर होगा N, तो क्या हो जाएगा पेंटेन 1 एमीन। इसी को हम लोग दूसरा तरीका से लिख के देखें अगर CH3 और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग CH और यहाँ पर क्या करते हैं NH और यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं इधर आगे CH2 और ये CH3। इसको इस प्रकार से अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है देखो 3 2 5 5 2 7 7 8 9 और 9 और 3 12 और 1 13, देखो 3 2 5 5 2 7 7 और ये इसको भी कर देते हैं हम लोग तो 11। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है आपका 1, इधर भी हम लोग करेंगे तो 1 मिनट, इसको हम लोग यहाँ से याद करते हैं CH3 CH2 NH, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं C2 और यहाँ पर CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ पर अगर हम नामकरण करें तो ये मान लो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इधर 1 2 कर देते हैं। यहाँ पर अगर 1 2 करें अगर हम तो यहाँ पर 2 एमिनो ऐसा नहीं कर सकते, रुको इसको हम लोग बड़ा वाला श्रृंखला चयन करते हैं इस तरीक़ा से 1 2 या इधर ही से हम लोग कर देते हैं 1 2 ही हो जाएगा। तो 1 2 अगर हम 3 करें तो उस स्थिति में क्या हो सकता है हमारा, अगर हम देखें पोजीशन, अगर हम देखें 1 2 करके इस प्रकार से तो आपका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही दिखा रहा है हमारा, और समयता में चेंज होएगा तो फिर गड़बड़ हो जा रहा है हमारा, इस स्थिति में नहीं बन रहा है। और हम लोग अगर ऐसे नामकरण करते हैं तो IPC नामकरण क्या हो जाता है हमारा, ये तो N मेथिल हो जाता है, ऐसा कोई पोजीशन नहीं बनता है, तो इसमें एक ही है। तो इस तरीक़ा से आप स्थान समयता को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। आगे इसी टाइप का हमारा मध्यवयता है जो आप पढ़ चुके हो, क्रियात्मक जो समयता है ये भी आप क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाशिक समयता भी हम लोग क्या कर चुके हैं देख चुके हैं। तो इस तरीक़ा से आप समयता को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। फिलहाल आज के क्लास यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है बाकी का टॉपिक देखने वाले हैं।